अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान की मुआशी तारीख के हवाले से काफी सियाह दिन रहा। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज में जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आज का दिन किसी भी डरावने ख्वाब से कम ना था। आज मार्केट के इब्तिदा से ही मार्केट पर प्रेशर देखा गया और इन्वेस्टर्स का आज एक बार फिर करोड़ों अरबों रुपया डूबता हुआ नजर आया। इन्वेस्टर्स जो कि ऑलरेडी परेशान थे, गुज़िश्ता एक हफ्ते से जायद जो मंदी का रुझान था उसको देखते हुए काफी ज्यादा इन्वेस्टर दिल बर्दाश्ता थे, जो कि कहीं ना कहीं किसी रिकवरी की उम्मीद करते हुए नजर आ रहे थे। और गुज़िश्ता एक दिन पहले जिस तरीके से हमने देखा कि इन्वेस्टर्स ने किसी किस्म की रिकवरी देखी भी, मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड तब्दील भी हुआ, लेकिन आज मार्केट का जब आगाज हुआ तो मार्केट में एक बार फिर से हमें देखा गया कि काफी ज्यादा सेलिंग साइड पे मार्केट मेंटेन हुई। इस तरह से जो रुझान डेवलप होता हुआ नजर आया उसमें मुतादिद खबरों ने भी अपना रोल प्ले किया। इन खबरों में ज्यादातर खबरें पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लिहाज से थी, जो कि खित्ते में जो मौजूदा सूरत हाल है उसको लेते हुए डेवलप हो रही थी, और उसने काफी ज्यादा पाकिस्तान की मुआशरत के ऊपर डेंट करते हुए आज काफी ज्यादा इंपैक्ट किया। अगर आज के दिन का आगाज से बात करें तो आज तमाम तर सेक्टर्स में मंदी का रुझान रहा। कोई भी ऐसा शेयर, कोई भी ऐसा सेक्टर नजर नहीं आया जो आज मार्केट के प्रेशर को बर्दाश्त कर सका हो। और यही वजह है कि हमने देखा कि तमाम तर सेक्टर्स में, तमाम तर शोबों में स्टॉक मार्केट से जो जुड़े हैं उनमें हमें मंदी का रुझान देखने में आया। जैसे दिन का आगाज हुआ, हमने जो ट्रेंड्स देखे उसके बाद बहुत सी खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश करनी शुरू हो गई। उन खबरों में ज्यादातर खबरें वो थी जो कि यूएस सेनेटर ने शायद कुछ रोज कबल इशू की थी, और उनके हवाले से कहीं ना कहीं इस बात को कहा गया कि शायद उनकी वजह से मार्केट में प्रेशर आया और पाकिस्तान पे शायद अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस और इंप्लीकेशंस आए जिसके बाइस पाकिस्तान की मईशत को इसके असरात भुगतने हो। इस तरह की खबरें मार्केट में फ्लोट हुई, और जैसे ही इन खबरों का फ्लोट होना शुरू हुआ तो वहीं पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखा गया। एक और इसमें खबर यह भी निकल के आई कि एसईसीपी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मौजूदा इंतजामिया ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा डेवलपमेंट हुई है उसमें कहीं ना कहीं इस बात का खदशा नजर आ रहा है कि कोई ना कोई इसमें मैनिपुलेशन भी हुई हो। कुछ खबरों को जानबूझ के इस वक्त वायरल किया गया, शायद मार्केट के सेंटिमेंट्स को तब्दील करने के लिए, या इन्वेस्टर्स को इसमें एक भारी नुकसान पहुंचाने के लिए। इन्वेस्टर्स जहां पे इस मौजूदा सूरत हाल की वजह से परेशान नजर आते हैं, तो वहीं पे दूसरी जानिब बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का यही फील आ रहा है, यही कहना है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में स्टॉक मार्केट में जो काम करने का मसला है वो मजीद संगीन होता जा रहा है। जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद देखा कि काफी बड़ा एक स्टॉक मार्केट में सेलिंग प्रेशर डेवलप हुआ, जो कि काफी हद तक एक रिस्टोर होते हुए अब नजर आता है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हो रही है ये एक अलग ट्रैक पर जा रही है। ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से चीजें डेवलप हो रही हैं। पहले ही पाकिस्तान की मईशत को देखें तो डॉलर की जो बढ़ती हुई कदर और रुपए की जो कदर में कमी है ये एक बड़ा चैलेंज है। मईशत के लिहाज से अगर इन तमाम तर चीजों को एक साथ जोड़ लिया जाए तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त बहुत से चैलेंजेस हैं और इसमें एक भी चैलेंज को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में कई बार इस बात को हाईलाइट किया और बताया कि पाकिस्तान में मौजूदा मुआशी निजाम काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार है, और अगर इसको राइट टाइम पे करेक्टिव मेजर्स के साथ ठीक ना किया गया तो ये आगे चल के पाकिस्तान की मईशत के लिए मजीद गहरे बादल बनते हुए नजर आएंगे, और पाकिस्तान की मईशत के लिए ये मजीद संगीन होता नजर आएगा। स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से भी बात नजर आई कि अगर स्टॉक एक्सचेंज के मामलात को अगर देखें तो ये मामलात भी इतने ज्यादा आसान नजर नहीं आते। स्टॉक एक्सचेंज में भी जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा पेचीदा है। ऑलरेडी इन्वेस्टर्स अपना काफी बड़ा नुकसान कर चुके हैं। अगर आज ही के फिगर्स को दोहराता चलूं तो आज केसी इंडेक्स का जो क्लोजिंग हुई वो तकरीबन 44,367 की सतह पे क्लोज हुआ, जबकि एक लेवल में 43,975 की सतह पे ये ट्रेड होता हुआ भी नजर आया। आज मजमूई तौर पे 908 पॉइंट्स की कमी के साथ ये इंडेक्स क्लोज हुआ, जबकि एक वक्त में 1200 जायद पॉइंट्स की कमी भी रिकॉर्ड की गई। अगर इसी तरीके से केसी ऑयल शेयर इंडेक्स को देखें तो इसमें 499.4 पॉइंट्स की कमी देखी गई।
تو اوور آل جو رجحان دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں ہر سیکٹر میں اس وقت نیگیٹو امپیکٹ ہے. کوئی بھی مارکیٹ کے لحاظ سے پازیٹو خبر مارکیٹ کو سہارا نہیں دے رہی. کیا وجہ ہے کہ شوکت ترین صاحب نے حالیہ دنوں میں جو پریس کانفرنس کی, انفیکٹ ٹی وی شوز پہ آ کے بہت سی انویسٹرز کو اور پاکستان کے اکانومسٹ کو ایک بہت پازیٹیوٹی کی باتیں بھی کی, لیکن اس کا اثر نہیں ہو پا رہا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جس طریقے سے دیکھا کہ ڈالر کے حوالے سے اقدامات اٹھائے, وہ اقدامات بھی بہت ہی ٹیمپریری رہے اور محض چند دنوں میں ڈالر نے ایک بار پھر سے اپنی اڑان شروع کر دی. یہ موقف, یہ جو صورتحال ہے, یہ بڑی پیچیدہ ہے. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جناب نعمان صاحب, جو کہ اکانومسٹ ہیں. ان سے ذرا جانیں گے کہ موجودہ صورتحال میں معیشت کس ڈگر پہ آ چکی ہے اور اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے. ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جناب نعمان صاحب, ذرا ان سے جانیں گے کہ یہ صورتحال کس طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مزید اس میں کیا خرابی آ رہی ہے یا کہیں نہ کہیں پازیٹیوٹی بھی دیکھنے میں آئے گی. نعمان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. منیر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں نعمان صاحب, اس وقت انویسٹرز تو پریشان ہے. پاکستان کی اگر موجودہ معاشی صورتحال کی بات کی جائے, میکرو لیول کی اگر سب سے پہلے بات کریں تو ڈالر ہمیں دیکھا کہ بڑا مضبوط ہوتا ہوا نظر آیا, روپیہ انسٹیبل نظر آیا. پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا لیکن امپورٹ میں بتدریج اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھتا ہوا نظر آیا اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اکانومی اس پریشر کو کب تک برداشت کر سکے گی؟ منیر دیکھیں, سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ پچھلے کئی عرصے سے جو ہے اپنا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چل رہا تھا. اور یہ جو اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں آیا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں ہمارے فورن ریزروز جو ہیں وہ آل ٹائم ہائی پہ ہیں. تو یہ بھی بیسیکلی ملک کی معیشت کے لیے اچھا ہے, بٹ یہ مطلب ٹیمپریری بیسس پہ, کیونکہ ہمارے جو امپورٹ بلز ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہیں, جس میں ہم نے ظاہر سی بات ہے کہ فیول پرائسز کا بھی ایک امپیکٹ ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو ہے آپ کا جو ہے مشینریز وغیرہ کافی امپورٹ ہوئی جو کہ آپ کی انڈسٹریز کو گروتھ دیں گی. تو اس چیز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو لینا چاہیے, نہ کہ نیگیٹو. ہاں ٹیمپریری اگر ہم شارٹ ٹرم بات کریں تو ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے, بٹ ان لانگ رن یہ بہت پازیٹیو ہوگا جب اس کے ریزلٹس آنا شروع ہوں گے. اچھا نعمان, کچھ اس بار تخمینہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ جو جی ڈی پی گروتھ کے جو نمبرز ہیں وہ کافی بہتر ہو سکتے ہیں. کیا اس میں بھی کوئی صداقت ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہماری جو نمبرز ہیں وہ کنٹینیوس بیسس پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور جی ڈی پی کا جو گروتھ ہے, دیکھیں ہمارے پاس کچھ ہماری انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, انہوں نے بھی ہماری جو ریٹنگ دی ہے جی ڈی پی کے حوالے سے وہ 4% پلس کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے, میں سمجھتا ہوں آگے جا کے. اور ایک اور صورتحال یہ بھی ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر تو ہمارا امپورٹ بیس اکانومی رہی ہے. اس معاشی نظام میں اگر ہم دیکھیں تو جو ڈالر کی سچویشن ہے, اگر ڈالر مضبوط ہوتا رہے گا تو ہماری معیشت پہ مزید بوجھ نہیں آ جائے گا نعمان؟ دیکھیں ڈالر آپ کا مضبوط اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے امپورٹ بلز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں, اور اس کا ایک جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ڈالر اسی وجہ سے مضبوط ہو رہا ہے. بٹ میں نہیں سمجھتا کہ آگے جا کے ڈالر جو ہے وہ اتنا آگے مطلب سسٹین کر پائے گا. یہ بہتری کی طرف آنے کی چیزیں. بٹ اسٹیٹ بینک کا اگر ہم اقدامات کو دیکھیں تو اسٹیٹ بینک نے جو اقدامات لیے, ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں ڈالرز بھی فلوٹ کیے. اسٹیٹ بینک نے ایف آئی اے کے حوالے سے بھی بات کی کہ ایف آئی اے اقدام کر رہا ہے, سرویلنس ٹیم اقدام کر رہی ہے, لیکن ڈالر میں تو کوئی اضافہ, کوئی بہتری نہیں آئی. جو آئی وہ بہت ٹیمپریری بیسس پہ آئی. 3-4 دن ہم نے دیکھا کہ ڈالر ریورس ہوا, اس کے بعد پھر سے اب ڈالر میں جو تیزی نظر آ رہی ہے, یہ کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے نعمان؟ یار منیر اس پہ جو ہے اگر میں بات کروں کہ جو آپ کے ادارے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, اور بٹ یہ چیلنجنگ سچویشن تو ہے نا, کیونکہ بات آلریڈی جو اگر ہم آئی ایم ایف کے نمبرز کو بھی دیکھیں تو اس سے بھی جو دیے گئے تو کافی زیادہ تجاوز کر چکے فگر. دیکھیں فگرز آپ پہ تجاوز کر گئے, تھوڑا سا یہ کرنٹ سینیریو ہے جس وجہ سے معاملات اس طرح سے ہو گئے. اور آپ دیکھیں اسی طرح سے اسٹاک مارکیٹ میں بھی پینک آیا ہوا ہے, کیونکہ یو ایس سینکشنز بھی لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور بہت سارے اس طرح کے اور فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ڈیو ٹو افغانستان. تو چیزیں جو ہے پچھلی مطلب بیک اینڈ پہ جو ہے نا میجرز اس پہ لیے جا رہے ہیں, اور بہت جلدی آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا, جو آپ نے یو ایس سینکشنز کی بات کی ہے, آج مارکیٹ میں کافی زیادہ اس کے اوپر بات ہوئی, کافی سینئر تجزیہ نگار اکانومسٹ نے بھی اس کے اوپر بات کی, لیکن نعمان آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ تو بہت پہلے ہو چکے ہیں, اب اس کا پاکستان کے ڈے ٹو ڈے افیئرس پہ شاید اتنا امپیکٹ ہونا نہیں چاہیے تھا. اب اگر یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یا ماضی میں ہو چکی تو اب اس کا امپیکٹ کیوں آ رہا ہے مارکیٹ پہ؟ دیکھیں بیسیکلی ہماری جو مارکیٹ اگر آپ کو پتا ہو, جیسے کہ پہلے جب یہ کراچی اسٹاک ایکسچینج اور لاہور اسٹاک ایکسچینج ہوتی تھی تو اس ہمارے یہاں پہ ایسے گروپس تھے جن کی وجہ سے بات چلتی تھی. اب جو کہ ہمارے یہاں پہ
का पैसा बहुत बड़ा आ चुका है, इंडिविजुअल्स का पैसा बहुत बड़ा आ चुका है, तो ये एक पैनिक सेलिंग है, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो है वो एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, जिस वजह से वो पैनिक सेलिंग में यहाँ पे माल बेच रहे हैं। तो मतलब इसमें ज्यादातर रुझान इंडिविजुअल्स की तरफ से आ रहा है सेलिंग की साइड पे? हाँ, ये बेसिकली इंडिविजुअल की तरफ से प्रेशर है। और अगर आप देखें, मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग आई हैं। अगर आप ये अभी जो रिजल्ट्स आए हैं आप उनको उठा के देख लें, कंपनीज जो है वो लॉसेस से प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हुई है। उन्होंने डिविडेंड्स इतने अच्छे अच्छे दे दिए, अपने बोनसेस इतने अच्छे दे दिए कि मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो बहुत अच्छी ग्रोथ की साइड पे चल पड़ी है। बट ये सिर्फ एक पैनिक सिचुएशन है जो कि इस वक्त आप मार्केट में देख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो बहुत पॉजिटिव मार्केट लगती है। सिर्फ ये करंट सिनेरियो जो कि हमारे एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मामला है अफगानिस्तान का, और जो दूसरा जो मामला हमारे चल रहे हैं रशिया के हवाले से एक ब्लॉक बनने जा रहा है, तो ये सारे पैनिक उसके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि यूएस जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि ये जो चाइना, रशिया और पाकिस्तान वाला जो ब्लॉक है ये बेसिक बने। तो ये एक इम्पैक्ट उसका भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ये इफेक्ट इसका भी है, लेकिन अगर हम अपने इंटरनल मामलात को देखें तो जब स्टेट बैंक पाकिस्तान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया तो इस ऐलान के पहले ही इस बात को कहा गया था कि अगर किसी ना किसी किस्म का मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आता है तो मार्केट ने इसको ऑलरेडी एब्जॉर्ब किया हुआ है, मार्केट में ऑलरेडी वो करेक्शन हुई है। लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल माइनर सा चेंज रहा मॉनेटरी पॉलिसी में, और इसका तकरीबन उसके बाद से 3 से 4 हजार पॉइंट्स स्टॉक मार्केट से निकल चुके हैं। ये मजीद सिचुएशन कहां जाती हुई रुक रही है? बिल्कुल बेसिकली मुनीर, आप देखें कि जो इम्पैक्ट था वो तो ऑब्जर्व कर लिया था मार्केट ने, बट आप ये देखें कि मार्केट में जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, अगर हम एक सर्वे देखें जो लास्ट अभी हुआ भी था, तो उसमें 70% जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये था कि अनचेंज होगा मॉनेटरी पॉलिसी, और वो बेसिकली मार्केट प्लेयर्स भी हैं। ठीक है, अब उसमें हुआ ये कि जब वो आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन चीज आई हमारे पास कि जी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अनचेंज, और एकदम से इसमें चेंज आया पॉलिसी के अंदर, क्योंकि ये एक बट चेंज बहुत माइनर नहीं था नोमान, 0.25% का चेंज। माइनर चेंज तो था, बट जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जो मतलब आप समझ रहे मार्केट एक्सपर्ट्स थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवंबर से जाके के चेंज आएगा, तो उनका एक क्वार्टर था अपनी पोजीशंस को, चीजों को स्क्वायर ऑफ सेटल करने के लिए। जब सर्टेनली एकदम से मतलब एकदम से इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो जाहिर सी बात एक पैनिक तो क्रिएट हुआ है ना थोड़ा सा। उसमें काफी बड़े बड़े इंडिविजुअल्स थे जिनकी पोजीशन थी जिनको सेटल डाउन करना पड़ा, इस वजह से भी मार्केट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। अच्छा नोमान, अब ये सवाल तो ठीक हो गया कि मार्केट में पैनिक है, इंडिविजुअल सेल करें, लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद में लोग अपॉर्चुनिस्ट भी हैं, वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि मार्केट के ये जो ऑन गोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड है ये कहाँ जाकर रुकता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, टेक्निकल ग्राउंड पे अगर हम बात करें, मार्केट जो है वो पहले जो है 46,000 से लेके 45,200 के लेवल के बीच में ट्रेड कर रही थी 1000 पॉइंट्स को यहाँ पे। अब जो है मार्केट में पिछले 2 दिनों के अंदर जो है अपना 45,200 से लेके 44,400 का लेवल जो है ब्रेक कर दिया है। तो ये एक पैनिक है। हाँ, अब जो नेक्स्ट लेवल हमें नजर आता है वो 43,700 के करीब है। अगर वो सस्टेन करती है बाजार तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो ये 42,000 तक इंडेक्स जाता हुआ नजर आता है। वहां पे लोगों के लिए, इंडिविजुअल के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी जिसको मैं समझता हूँ कि लोगों को अवेल करना चाहिए। मतलब 42,000 के लेवल के ऊपर आपको लगता है कि एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरा, आज की जरा सूरत हाल का जायजा ले लें। आज के लिहाज से लोग काफी परेशान हैं क्योंकि कल मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी थी, लेकिन आज हमने देखा कि एक वक्त में 1200 पॉइंट्स की कमी, फिर वहां से मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई, मार्केट एक वक्त में 600 पॉइंट्स तक माइनस रह गई थी, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे जब क्लोज हो रही थी मार्केट तो उसमें तकरीबन 908 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। ये क्या फिनोमेना हुआ नुमान, ये क्या तब्दीली हुई है मार्केट में? बेसिकली एक खबर जो है, रूमर्स आप कह रहे हैं कि मार्केट में रूमर्स चल रही थी कि कुछ स्टॉक ब्रोकर्स बेसिकली जो है वो इन्वॉल्व थे मार्केट को मैनिपुलेट करने में, जिसके अगेंस्ट जो है एसईसी ने एक्शन भी लिया है और नोटिस भी जारी करने की बातें की गई। तो ये उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि वो जो ब्रोकर्स है वो कुछ बड़े ब्रोकर्स है जिनका मतलब नाम दिया गया, रूमर्स फैलाई गई है, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। तो डू यू थिंक कि इस बार ये इन्वेस्टिगेशंस होती हुई कहीं नजर आएंगी? क्योंकि माजी में इस तरह के बड़े सारे मामलात हुए लेकिन कोई खातिर का इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई। क्या PA6 की इंतजामिया और SECP कुछ कर सकेंगे इस बार? देखें, पहले की नजर अगर हम बात करें, इस बार जो हमारे जो इदारे हैं वो पहले से बहुत मजबूत हैं, तो आई थिंक सो कि मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह आगे जाके। उम्मीद करते मामला बेहतर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करते हुए इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को इस बारे में बताया कि ये जो सूरत हाल है दरअसल बहुत से फैक्टर्स के ऊपर मबनी है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल को अगर देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेहतर अनाउंसमेंट्स रिजल्ट्स आने के बावजूद भी हम देख सकते हैं कि मार्केट में उस तरीके की तेज़ी नज़र नहीं आती। इनफैक्ट तेज़ी तो दूर की बात है, मार्केट
मार्केट स्टेबल ही नजर नहीं आती। मार्केट में रोज बरोज नेगेटिविटी और गिरावट नजर आ रही है, जिसकी बाइस इन्वेस्टर्स का एक बड़ा पैसा डूबता हुआ नजर आया। गुज़िश्ता चंद दिनों की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में काफी बड़ा डिक्लाइन देखा गया, और ये डिक्लाइन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए किसी भी तौर पे मौजू नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। अगर इस सिचुएशन को काबू करना है और इस सिचुएशन को क्रैक डाउन करना है तो जरूरी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया और ACCP मिलते हुए कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स को तश्कील दें जिससे इन फ्यूचर इस तरह की मैनिपुलेशन को अगर कहीं की जा रही है, मैं रिपीट कर दूं क्योंकि अभी तक ये जो तमाम तर चीजें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आ रही हैं। बहुत सी चीजें व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट हो जाती हैं, और यही एक जो टेक्नोलॉजी एज का सबसे बड़ा मसला डिलेमा है कि यहां पे खबरों की ऑथेंटिसिटी चेक किए बगैर उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द क्रैकडाउन होगा, इसके ऊपर कार्रवाई होगी और सही महरिकात क्या है, असल वजह क्या है इस वक्त स्टॉक मार्केट का डिक्लाइन होने की, ये बात सामने आ सकेगी। यहां पे एक और बात बहुत अहम हुई कि जिस तरीके से अमेरिका के सेनेटर के हवाले से जो खबरें जो आ रही थी, कुछ मैनिपुलेशन उसकी वजह से भी की गई, तो ये खबरें आज की नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बताएं कि ये खबरें आज की नहीं है, ये खबरें माजी की। और पाकिस्तान और अमेरिका की जो मौजूदा सूरत हाल की तरफ अगर नजर डालें तो ये सूरत हाल हॉट एंड कोल्ड की रही है। अक्सर हमने देखा कि कभी इसमें बेहतरी आई तो कभी इसमें कुछ ना कुछ रंजिशें भी सामने आई। कुछ मीडिया में जो स्टेटमेंट्स आए वो सियाको सबाक से हटा के आए। इंडियन मीडिया की बात करें तो वो मुसलसल इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट करे और पाकिस्तान को जो मौजूदा अफगानिस्तान की सूरत है उसके सूरत हाल है उसके लिए मलाइन करे। ये सूरत हाल आखिर कहां बढ़ती हुई नजर आ रही। अफगानिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं, अफगानिस्तान के हवाले से जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। माशी लिहाज से देखें तो अफगानिस्तान में मौजूद बैंक्स की जो सूरत है, अफगानिस्तान में डॉलर की जो सिचुएशन है वो कहां पे है और इस वक्त ये मजीद कहां पे जाएगी और इसके असर पाकिस्तान में कितने होंगे, इसके ऊपर जरा बात करेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जनाब अली उस्मानी साहब। जरा इनसे जानेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे की असल कहानी क्या है, वो साइड ऑफ स्टोरी क्या है जो अभी तक आवाम नहीं जानती। उसकी बात करेंगे, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। हम जिक्र हो रहा है पाकिस्तान की मईशत का और खित्ते में मौजूदा जो सूरत हाल है जो पल पल बदल रही है और उसमें बड़े ड्रामाई मोड़ आ रहे हैं, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू हो रही है। अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर नजर डालें तो इसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत पर पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है, मईशत आगे चल के किस तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे माशी एक्सपर्ट अली मोहम्मद उस्मानी साहब से और इनसे जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में क्या तब्दीली आ रही है। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है जरा इसके ऊपर पहले रोशनी डालें कि अफगानिस्तान में दरअसल क्या हो रहा है जिसके असरात पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत पे आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि गुज़िश्ता एक साल से जब से पेंडेमिक ने बहुत सीवियर एक इफेक्ट डालना शुरू किया था इस एरिया में ना, तो उसके बाद जो है ये चीजों के अंदर तब्दीली आना शुरू हुई थी और यहाँ पे जो एक इम्पैक्ट आया था, उस इम्पैक्ट की वजह से हमने देखा था कि फौजी इनकलाब भी शुरू हुआ था जिसके लास्ट इंतजामिया ने इन चीजों के ऊपर इम्पैक्ट किया था अमेरिका की, ठीक है, राइट जी। और उसके बाद से जो चीजें एकदम वन ऑफ दी सडन टर्न अराउंड हुई थी, बहुत से उसके ऊपर चीजों के ऊपर बात की गई थी, मगर अल्टीमेटली ऐसे आता है कि वो कोविड की फंडिंग की वजह से आलमी मार्केट के अंदर फाइनेंशियल क्रंच भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था एक सूरत में। इन तमाम तो सूरत हाल के बाद फिर अचानक जो है वो अमेरिका में गवर्नमेंट तब्दील होती है, नई गवर्नमेंट है और साथ साथ ये जिनखला का जो अमल था सितंबर के दरमियान का था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक, राइट। और उसके साथ फिर ये सूरत हाल इख्तियार होती है। इन्हीं तमाम तो सूरत हाल के पेश नजर जब काफी पॉजिटिव न्यूज स्टडी आए कि जहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तालिबान बहुत रिटेलिएशन करेंगे, तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, और बड़ी सुकून के साथ तमाम तक चीजें हुई। तो वन ऑफ द सडन चीजें चेंज हुई हैं, बेटरमेंट के लिए हुई हैं या वो के लिए हुई है, ये तो बात की बातें हैं, मगर चीजें अच्छी हैं, इनके ऊपर खत्म हुई हैं, तो ये चीजों को अप्रिशिएट देना चाहिए दोनों एंड से। फिर यहाँ पे बात की जाती है कि गेम तो जैसे हम देख रहे हैं 20 ईयर्स में किसने गेन किया किसने लूज किया, ये तो जस्टिफिकेशन भी नहीं आप नहीं दे सकते। तो
दूसरी चीज ये हुई कि उसके बाद एक मतलब सडन में आया कि अमेरिका ने या दूसरी जो बैरून ममालिक थे उन्होंने अफगानिस्तान के फंड्स को सीज करने की बातें हुई IMF ने और तमाम तरीकारों में। फिर इसके साथ साथ हमको एक रूमर ये भी मिली कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की ऊंची उड़ान उड़ रहा है, तो उसका एक जिम्मेदार पाकिस्तान को भी ठहराया जाने लगा रूमर्स की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के पास से डॉलर अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये तो कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि अली साहब ये जो आपने सीरीज ऑफ इवेंट्स बताया, हमारे नाजरीन ने भी सुने, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स के बारे में तो ये भी बहुत से मुआशी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इंटरनेशनल मैगजीन्स में ये शाया हो रहा है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स दरअसल बिल्डअप है एक बड़े मुआशी क्राइसिस का जो कि दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। क्या हम इस तरफ भी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, क्राइसिस की बात करें तो क्राइसिस अगर खुल के सामने आ जाए तो लीडर्स इसी क्राइसिस में मर चुके हैं, राइट। अगर बैठ के आप बात करें और मैटर को रिजॉल्व करते रहें, कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो अंदर ही अंदर बेटर रिजॉल्व करते रहें, तो शायद वो चीजें हम 20-25 साल से देख ही रहे हैं कि तालिबान, अमेरिका, फिर उसके बाद इसराइल और फलस्तीन की जंगें चली रही है ना। अब ये कोविड को आप ब्लेसिंग लें या डिजाइज लें, इसके बाद जो चीजें चेंज हुई हैं, वन ऑफ जिस तरह तो फाइनेंशियल क्रंच ने हिट किया, फिर वो इस वबा ने जो है पूरी दुनिया को हिला के रखा, जहाँ बड़े बड़े जो एक थिंक टैंक्स थे वो हिल के रह गए थे, राइट। तो अब जो चीजें चेंज हो रही हैं खत्ते के अंदर या जो उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट जरूर अराइज हो रहा है, मगर ओपन एंड्स के ऊपर आ रहा है। यानी तालिबान जो एक मौक़िफ़ लेके छुपे हुए थे वो एक सामने आए हैं और एक अच्छी पोजीशन उन्होंने दिखाई है। फिर अमेरिका भी बैक पे गया है, अमेरिका भी अपनी पॉलिसीज को रिवाइज कर रहा है, चीजों में बेटरमेंट आ रही है। देखना यह है कि इसको हैंडल कैसे किया जाता है। मिस हैंडल होगी, कोई भी चीज मिस हैंडल होती है तो फिर उसके अंदर तो कॉन्सिक्वेंसेस तो डेफिनेटली खराब होते हैं, मगर यहाँ पे चीजें ओपन हो गई हैं और इस पर सोच समझ के काम करना होगा, क्योंकि वैसी फाइनेंशियल क्रंच आलमी मार्केट्स को घेरे हुए हैं। नॉट सिर्फ आलमी मार्केट, पाकिस्तान इस लाइन नेट कैसे इस तरह बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द सडन हम लोग जो है इन चीजों को देख रहे हैं कि डेफिसिट्स बहुत बड़े लेवल से बढ़ने लग गए। सही। तो ये चीजें जो है क्रंच तो डेफिनेटली अगर आप एक करीब आदमी से पाकिस्तान की सतह में पूछें तो उसके लिए क्राइसिस ही था, चाहे वो कोविड था चाहे नहीं था। तो अली साहब यही सवाल है कि अफगानिस्तान की ये जो मौजूदा सूरत हाल, इसके बाद हम जरा पाकिस्तान की वजह पे बात करेंगे कि अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ये आखिर कब तक ठीक होगी, क्योंकि अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में सब बैंक्स के पास पैसे नहीं है, अफगानिस्तान में डॉलर्स की एक शदीद शॉर्टेज है, बहरान है, मुआशी बहरान है, और अफगानिस्तान के जो अपने जो डॉलर्स थे वो अमेरिका में या इंटरनेशनल अकाउंट्स में फ्रीज कर दिए गए हैं। अब ये सूरत हाल आखिर कब तक ठीक होगी, क्योंकि इसके सम्राट असरात तो पाकिस्तान पे भी आ रहे हैं। देखिए, जब खत्ते के अंदर बार बार मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी कहता चला आया हूँ और आपने मुझे जब भी इंटरव्यू लिया है मैंने यही कहा है कि रीजनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो ईरान से मिलता है, इसके साथ अमेरिका का रिफ्ट चल रहा है, सऊदी अरब का रिफ्ट चल रहा है, ठीक है। दूसरे एंड पे आपके पास ये अफगानिस्तान था जिसके अंदर ये 20 साल से जंग की सूरत हाल थी। तीसरे एंड पे आपके साथ भारत का बॉर्डर लगता है जिसके साथ आपके कश्मीर इशूज चल रहे हैं। तो हमेशा इन चीजों को देखते हुए ही मैंने अपने एनालिसिस के अंदर बात की थी कि ये जो चीजें हैं पाकिस्तान को हमेशा हर एंगल से जो है वो बड़ा प्रोएक्टिव रह के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे चीजें जब ये अफगानिस्तान का इशू क्रिएट हुआ था तो हमने वन ऑफ द सडन देखा था कि चाइना ने इसके ऊपर कोई नेगेटिव बहुत बड़ा स्टांस नहीं किया था। इंडिया भी शुरू में वो चीजें दे रहा था, मगर अल्टीमेटली इंडिया भी एक न्यूट्रल स्टांस के ऊपर अभी है। पाकिस्तान की जानिब से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था शायद तालिबान की जानिब से या अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान अपने यूनानिमस सपोर्ट करेगा, मगर वो उसी दौरान जो चीजें आती हैं अमेरिका की जानिब से तो पाकिस्तान भी कहता है कि जब आलमी मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगी तो उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। तो चीजें कोई बड़ी जल्दी तब्दील होती हुई नहीं दिख रही। हाँ, मगर ये अक्टूबर नवंबर का महीने के ऊपर आप वॉच आउट रखें क्योंकि चीजों में एक बड़े लेवल के ऊपर एक मूव होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, आपने मूव का जिक्र किया अली साहब, मैं आपकी बात को यहाँ रोकूंगा जरा। मूव का आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान में जो सूरत हाल हुई और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और जिस तरीके से अमेरिकन जो वहां पे फंसे हुए थे, अमेरिकन फौजी जो वहां पे फंसे हुए थे, उनके इनकलाब के लिए पाकिस्तान ने जो बंदोबस्त किया, उस वक्त तो इस बात के बारे में बात की जा रही थी कि शायद FATF में पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से हटा के व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये सूरत हाल तो इसके बरक्स नजर आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो उतने जबरदस्त नजर नहीं आ रहे, और FATF की जहां तक बात रहे वहां भी इस वक्त ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से एग्जिट करके पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो
पहले तो आप मुझे ये बताएं कि पैरामीटर क्या है आपका इस वक्त पाकिस्तान को जस्टिफाई करने का FATF के हवाले से, ठीक है। हम जितनी बात करते हैं डेफिनेटली हम कंप्लाइंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, चीज़ों में बेहतरी आ रही है, चीज़ों के अंदर कंप्लाइंस 27 एजेंडा दिया था FATF ने, उसके ऊपर पाकिस्तान ने काम किया है और नो डाउट पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफी बिल और सख्ती भी की है कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी, मगर कहीं कहीं ये रूमर्स भी हैं कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, कोई दूसरी ताकत इसको रोक रही है। तो जब पैरामीटर आपके डिफाइंड नहीं होंगे तो मेरिट्स आप खुद ही जब वायलेट करते हैं तो किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे कि पाकिस्तान के वाइट या ब्लैक लिस्ट के अंदर एक हिस्सा है, ठीक है। तो जो चीजें पाकिस्तान ने की हैं वो डेफिनेटली कमेंटेबल ग्राउंड्स के ऊपर है और जिन्होंने इसमें हमाद अजहर साहब ने बहुत काम किया है, तो इस चीज को आगे प्रॉपर तरीके से डिफेंस, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो मौके इख्तियार किया जाए उसको डिफेंस के भी तरीके से लाया जाए मार्केट के अंदर, हम करके और वहां पे उसको प्रॉपर डिफेंड नहीं करते, अल्टीमेटली कभी कहते हैं कि देखिए जब आपने अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे कोई काम किया होता है ना तो फिर आपका जवाब नहीं बचता किसी क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट स्टॉप करने का, सही क्रिटिसिज्म को। तो हमारे जो चीजें वो यही रहती हैं कि वो कभी ये कहते हैं कि 2018 से चीजों में गए, फिर उसके बाद देखें ना अभी आप जो शरीफ फैमिली जिनके ऊपर एक मनी लॉन्ड्रिंग का था उसको भी ऑन एंड ऑफ आप उसको सही माने गलत माने मगर बरतानिया की अदालत ने क्लीन चिट दे दी है। अदालतों ने नहीं दी, ये भी इस पे बड़े दो राय है कि ये दरअसल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, ये जुडिशियल फैसला नहीं है, इसके अभी भी बड़े सारे मामलात है, पहलू हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन अगर अली साहब अगर एक और बात के ऊपर देखें, ये तो अफगानिस्तान की सूरत हाल होगी, पाकिस्तान की एक मईशत को क्या हुआ, पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो जब से हमने देखा कि हफीज शेख साहब गए हैं, शौकत तरीन साहब जब से आए हैं, एक पॉलिसी में शिफ्ट था, उस वक्त कहा गया कि पाकिस्तान अब सेकंड फेज में जा रहा है जो कि डेवलपमेंट का फेज है, क्योंकि पाकिस्तान ने कंसोलिडेशन भरपूर करी, पाकिस्तान ने अपनी बेसिस को स्ट्रांग कर लिया, अब हम अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, ग्रोथ की तरफ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगे तो वहीं पे हमारा जो तिजारती खसारा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल उसमें इजाफा हो गया, एक्सपोर्ट्स अभी भी वहीं की वहीं है, उतनी ही मौजूद है और एक्सपोर्टर्स भी परेशान है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डॉलर कहां जाके रुकेगा ये किसी को नहीं पता। ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, ये कैसे एड्रेस होंगे? सर आप एक बात मुझे बताएं कि लास्ट ईयर से जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी, मैं भी स्टेबिलिटी के ऊपर इनिशियल लेवल से बात कर रहा था जब करंट अकाउंट आपका सरप्लस में आया था, राइट जी, ठीक है। मगर उस स्टेबिलिटी के ऊपर क्या गवर्नमेंट की कोई हिकमत अमली वाज़ेह तौर पे वाज़ेह हुई आपके सामने? ठीक है, शौकत तरीन साहब तो अक्सर और बेशतर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे और वो कह रहे हैं कि हम फला चीजों के ऊपर महंगाई कम कर देंगे, हम इन्फ्लेशन के मामला को कंट्रोल कर लेंगे, गवर्नमेंट सारे जो बोझ हैं इन्फ्लेशन के असरात हैं वो गरीब आवाम से बचा के खुद बेयर करेगी। ये तो बात तो होती है लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। शौकत तरीन साहब ने रज़ा बाबू साहब को थोड़ा सा तंबीह भी किया था, जिसमें नाराजगी का इजहार किया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने कि जंदू पर वो चीनी जो है वो लेट इंपोर्ट की जा रही है, राइट। जितना लेट करेंगे इंपोर्ट उतना ही ज्यादा डॉलर बढ़ने की वजह से आपको महंगी चीनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सामने है ना। दूसरी जानिब 86 रुपीज से 90 रुपीज का आपका शुगर प्राइस ओपन किया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, तो वो का इम्प्लीमेंट हुआ। अच्छा, जब ये आप महंगी चीनी इंपोर्ट करते हैं तो उसके बाद जब रेट्स ओपन करेंगे तो वो रेट्स तकरीबन जो भी ओपन होंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए 90 रुपीज के ही हदफ को पूरा करना है सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या गवर्नमेंट सब्सिडाइज करने की पोजीशन में है इतनी लेवल्स के ऊपर? वो तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट सारा बोझ उठाएगी और महंगाई का असर आवाम पे नहीं आने देंगे। तो ये जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी इसके अगेंस्ट जो टैक्सेशन रेवेन्यूज हैं वो भी तो देखें नेटो लेवल से बात करें। अभी ये जो महंगाई वगैरह है ये तमाम तर चीजें एक इशू प्रिवेल करेगा बिकॉज आपकी जो करेंसी है, मेरा आपके साथ एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था एट दैट टाइम व्हेन डॉलर वाज 164 के करीब था जी, ठीक है। और आपने जब उससे मुझे पूछा था तो उसी वक्त मैंने कहा था कि डॉलर स्ट्रेच्ड आउट करने की सलाहियत रखता है बिकॉज ऑफ फ्यू फंडामेंटल रीजंस, राइट जी, बिल्कुल। और उस रीजंस की बेसिस पे आज आप देख लें कि 170.8 170.9 के करीब आज टच कर गया, जब भी शायद आपने इस चीजों के ऊपर थोड़ा सा और हाईलाइट कर रहे हैं चीजों को जी। तो जब एक चीज दिख रही थी कि आपका करंट अकाउंट जो है वो 2.5 बिलियन यूएस डॉलर पर मंथ के ऊपर जा रहा है, दूसरी जानिब ऑयल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल जो कि थोड़ा सा करेक्शन फेस लिया था मगर वापस 74 यूएस डॉलर पर बैरल पे आ गया, ठीक है। अब जब इतनी सारी चीजें जो कि मेन इंपोर्ट है पाकिस्तान की और तमाम तर चीजें एक प्रेशर है आपकी मईशत के ऊपर, जो रिजर्व्स मौजूद है आपके पास, और तमाम तर उसमें मेजॉरिटी प्रोपोर्शनेट असिस्टेंस का है फॉरेन,
यानी डेट सर्विंग। अली साहब, जो आप बातें बता रहे हैं उससे तो ये अंदाजा हो रहा है कि क्या डॉलर मजीद मजबूत होता नजर आएगा और रुपए की कदर में मजीद कमी होती नजर आएगी? देखिए, आपकी एक्सपोर्ट्स डिफाइन करेंगी इन चीजों को। एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ रही, और एक्सपोर्ट्स की जहां सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं था कि वो इस साल में एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके। प्रोबेबली हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में एक्सपोर्ट्स के नंबर्स बेहतर हो, लेकिन इस वक्त तो एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। सर, एक्सपोर्ट के ऊपर बात की थी रजाक दाऊद साहब ने, $50 बिलियन के एक्सपोर्ट के बारे में कहा है। तो देखें, ईयर एंड के ऊपर शायद $50 बिलियन एक्सपोर्ट वो करेंगे। आप जस्टिफिकेशन लें उनसे भी कि आपने $50 बिलियन के एक्सपोर्ट का कहा है, यानी 100% एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की गई थी, तो वो क्या पैरामीटर्स थे? ठीक है, हम यहाँ पे ये चीजें एनालाइज करते हैं। लेकिन सवाल अभी वहीं पे मौजूद है अली साहब कि क्या आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कि डॉलर मजीद महंगा हो सकता है इधर से? देखिए, अगर रीजन देखें, अगर ये 2 महीने का हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा $2.5 बिलियन के करीब, राइट? आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मौजूद है स्टेट बैंक के पास $20 बिलियन के, उसके ऊपर अभी आप डेट सर्विंग नहीं कर रहे हैं। G20 ने और दूसरे ममालिक ने, पेरिस क्लब ने आपको अभी थोड़ा सा एक्सटेंशन दी है। जब वन ऑफ द सडन आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे, आप करंट अकाउंट का खसारा है, फिर जब आलमी मईशतें ओपन हो रही हैं और उसके साथ रेमिटेंसेज में अगर कहीं कमी हो गई, तो वन ऑफ द सडन और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं आई सामने, इंपोर्ट को तो मौजूदा रिजर्व्स की जो सिचुएशन है वो भी एक किस्म की एक बलून सिचुएशन है, वो भी सिर्फ एक दिखावा है, इसमें भी बड़ी सारे पेमेंट्स नजर आ रही हैं आपको। देखिए, करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हमने बहुत असिस्टेंस भी दी थी और चीजों को आगे मिटिगेट भी किया था। आज याद होगा, मुझे याद पड़ता है कि जब लास्ट प्रोग्राम में आपने मुझसे पूछा था, उसी दिन पाकिस्तान के पास $2.5 बिलियन IMF के आए थे जी, ठीक है। और आपने उस प्रोग्राम में मुझे ये भी कहा था कि उस्मानी साहब, आप तो ये 165 के डॉलर है, 2.5 बिलियन आ गया तो डॉलर इनफ्लो ज्यादा हो गया और साथ साथ ये डॉलर नीचे आ सकता है। मगर मैंने उसका क्या कहा था कि डेट सर्विंग मैटर करती है कि रिटर्न ऑन इक्विटी आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट के ऊपर भी हमने बात की थी। तो इसका मतलब मैं सिंपल सा मतलब ये लूं आम आवाम को समझाने के लिए कि अगर इस वक्त भी मेजर्स ना लिए गए गवर्नमेंट की जानिब से तो इसमें मजीद इजाफा हो सकता है और डॉलर मजीद महंगा हो सकता है, यही कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, एक्चुअली कम्युनिकेशन आवाम को फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट का काम होना चाहिए राइट नाउ। और महंगाई से देखें ना, हम 100 से लेके 170 रुपए तक का डॉलर आ गया, तब भी सर्वाइवल पे तो है, ऐसा नहीं कि मुश्किल हो रही है। ठीक है, कुछ परेशानियां हो रही हैं, मुश्किल हो रही है, चीजों में हमें थोड़ी सी तकलीफें हो रही हैं, मगर वहीं पे हम देखें कि हमारे एयरलाइंस के टिकट वो भी कम हुए, मगर वो एक गरीब आदमी के तबके से बाहर है। मगर एक चीज बता रहा हूँ कि ये चीजों में हमें प्रोटेक्ट लाइन दिखाएं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेशन के एनवायरनमेंट क्रिएट करें। सर्वाइवल पे इंशाल्लाह ताला जो हम कोशिश करते हैं हो जाता है कहीं ना कहीं, मगर लेकिन हम क्यों इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें हर बार ये सोचना पड़ता है कि हम सर्वाइवल मोड पे हैं, हम क्यों डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाते? जब दुनिया में चीजें तब्दील हो रही है, हम अपने आप को क्यों नहीं तब्दील कर पा रहे? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की डेट कितना है टोटल? पाकिस्तान के तकरीबन $116 अरब के करीब डेट्स हैं, ठीक है। उनको आपके पास $20 बिलियन की डेट्स हैं, उसके अंदर शामिल हैं, और आप कैसे उसको पे ऑफ करते हो जब तक आप लेकिन डेट्स तो अली साहब, डेट्स तो सिर्फ पाकिस्तान की मईशत में नहीं है। अमेरिका को देखें तो अमेरिका में सबसे बड़ा डेट है, और वहां भी अगर आम आवाम को देखें तो उसका असर उसके ऊपर किसी भी तौर पर नहीं पड़ा। वो तो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर ही फील करता है ना। देखिए, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज इकोनॉमीज व्हिच आप कंपेयर नहीं कर सकते डेवलप्ड स्टेट से अपने आप को, ठीक है। वहाँ पे हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, चीजों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आवाम के साथ, हुकूमत के साथ, चाहे कुछ भी हो कॉन्फिडेंस होता है। आपने वो जो अभी रेसिज्म के हवाले से जो वो एक केस चला था, वहां पे एक ब्लैक मैन को जो पुलिस ने मार दिया था, उसके ऊपर उसी के हक में फैसला आ गया। तो वो चीजें देयर कैन एक्सपेक्ट कि वहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट चल रही है, तमाम सब चीजें वहाँ पे चल रही है। हमारे यहाँ जो चीजें हैं उसके अंदर अभी कम्युनिकेशन गैप्स बहुत है, ठीक। तो आप जो चीजें हैं उनको पहले अलाइनमेंट लेके आए, फिर उसके बाद अब डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आता है, फिर SBR की जानिब से कि कोई वो इस तरीके से आता है कि अगर आपने नहीं फाइलर हुए, ठीक हो गया। आपका पॉइंट आ गया अली साहब। जरा क्विकली अगर हम आज स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात कर लें, क्योंकि बड़ा हॉट टॉपिक है, लोग परेशान हैं कि स्टॉक एक्सचेंज कहां जाकर रुकेगा। इनफैक्ट अब तो लोग ये भी सवाल करने लगे हैं कि अब तो स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी करेक्शन आ चुकी है, क्या अब राइट टाइम है बाइंग करने का? इस तरह के बड़े सवाल आ रहे हैं। आज भी स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो तकरीबन एक वक्त में 1200 जायद पॉइंट्स की कमी थी, जो कि एट द एंड ऑफ द डे सेटल होकर तकरीबन 908 पॉइंट्स की कमी के साथ क्लोज हुआ। तो इंडेक्स ऑलरेडी 48,000 से रिवर्स होता हुआ अब
तकरीबन 44,000 की सतह पे आ पहुंचा है, कहां जाके रुकेगा और ये मैटर क्या हुआ कि सडनली बात हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है? सर देखिए, आज जो एक र्यूमर चल रही थी वो तो अमेरिका के बिल के हवाले से थी, शायद आप जानते हो। बिल्कुल सही। र्यूमर है कि उसके ऊपर क्या मूवमेंट्स है और सैंक्शंस की कुछ बात की गई है उसमें, सैंक्शंस लगाने की बात की गई थी। दीज आर द थिंग्स, बट दीज आर नॉट ऑथेंटिकेटेड रिव्यूज। जी। अब उसकी बेसिस के ऊपर हमें देखना होगा कि हमारी स्टॉक मार्केट कितनी ट्रांसपेरेंट मूव कर रही है। फिर हमारे यहाँ डेफिनेटली उसके बाद मार्केट में आपको लगता है ट्रांसपेरेंट मूव कर रही है? देखिए, ट्रांसपेरेंट तो जो बात यहाँ पे करते हैं कि जब आप मार्जिन फाइनेंसिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं, फिर एक अवेयरनेस के ऊपर बात करने का, आपका इन्वेस्टर कितना अवेयर है। ठीक है, जब मार्जिन से सबको प्रॉफिट के दिख रहे होते हैं तो सब मार्जिन को यूटिलाइज करने, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ग्रीड के चक्कर के अंदर भी उसके अंदर एक्सप्लॉइट होते हैं। लेकिन अगर ग्रीड की जहां तक अली साहब बात कर रहे हैं आप, हमारी स्टॉक मार्केट को देखें तो बहुत से जो सेक्टर्स माजी में चला करते थे, जो ब्लू चिप कंपनीज हुआ करती थी, अब वो काफी अरसे से उस तरीके से परफॉर्म नहीं करती। तो लोगों को ग्रीड अगर आना है तो बेहतर है, वो तो फितरी तौर पे आ रहा है, उसमें लोगों का कसूर तो नहीं हुआ। नहीं सर, देखिए ना, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो मार्केट से मूव करती है, यहाँ पे ये भी भाव है कि कुछ फ्यू ब्रोकर्स करते हैं, मैं इसके ऊपर एंडोर्समेंट नहीं करता, मगर ये चीजें चल रही होती है ना मार्केट के अंदर। तो ये जो चीजें हैं, तो इन्वेस्टर कितना अवेयर है, फिर वो किस तरीके से पैनिक क्लियर कर रहा है, फिर इतने बड़े लेवल्स के ऊपर आपकी वॉल्यूमेट्रिकली बाइंग हो रही है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे देखें तो शायद यहाँ पे बाइंग भी जनरेट हो रही होगी। ठीक है, यहाँ बाइंग मोड्स भी जनरेट हो रहे होंगे, बाइंग एट पॉइंट हो ही रही है ना, तभी तो सेलिंग हो रही है। हाँ, तो बाइंग मोड्स भी जनरेट हो रहे होंगे। तो डेफिनेटली ये तमाम सब चीजें इस वक्त पैनिक को लेके आई थी कि अमेरिका के अंदर जो बिल पास हुआ था। फिर दूसरी चीज ये कि कॉर्पोरेट सेक्टर की एक्सपेक्टेशन हम पहले से कर लेते हैं। लेट्स सपोज कभी $170 के ऊपर डॉलर है, तो आने वाले वक्तों के अंदर जो कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है वो किस तरीके से अपने प्रॉफिट को मैनेज करेंगी। सही। तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट पे होते हैं, उन चीजों को एनालाइज कर लेते हैं। हम आगे का देख रहे हैं, इन्वेस्टर आज का देख रहा है, इन्वेस्टर पैनिक में आके बेचता है। अच्छा, कुछ इतलात अली साहब ये भी आ रही हैं कि कुछ स्टॉक एक्सचेंज में आज जो कुछ हुआ उसको देखते हुए शायद कुछ इंक्वायरीज भी ऑर्डर की गई हैं SECP और PSX की जानिब से। अभी तक ये महज इतलात हैं, कंफर्मेशन नहीं आई हमारे पास। क्या आपको लगता है कि इस मौजूदा सूरत हाल में SECP को एक बड़ा इंटरेस्टिंग और कलीदी रोल प्ले करना पड़ेगा? सर देखिए, अब मैं थोड़ा सा ओपन आप साइड से बात करता हूँ कि जितने भी हमारे इदारे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया, PTL हो गया, इन तमाम तरह की रेगुलेशन की बेसिस से हमारी स्टॉक मार्केट में इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस देती है। ठीक है जी। फिर जो हम मुख्तलिफ अदवार में देखते चले आए हैं कि जब कोई नॉन कंप्लायंस के इश्यूज आते हैं, CIT तश्कील दी जाती है, तो ये एक एंड के ऊपर ही ब्रोकरेज हाउसेस के कितने ऑडिट्स होते हैं, ये भी आप देख लें कि अच्छे खासे उनके ऊपर कंप्लायंस की बढ़ रहे हैं। जी। तो वन ऑफ द सडन इन चीजों के ऊपर ये रेगुलेटर्स अपना काम परफॉर्म कर ही रहे हैं। इट डिपेंड्स कि एक जो पैनिक की फिजा जब क्रिएट होती है मार्केट के अंदर, तो फिर वो एक अनजस्टिफाइबल मीन्स के ऊपर आती है। मिसाल के तौर पे कि मैंने जो है वो अपनी उस पर कहा करें ठीक है मार्केट ऊपर चल रही है, इतनी बाइंग कर लो, इतनी बाइंग कर लो, अचानक से क्रैश होती है तो मैं ही सबसे पहला सेलर होता हूँ मार्केट के अंदर। तो वो जो चीजें होती है उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली ब्लेम डालें ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर। देखिए, उनका पूरा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट करनी जरूरी है। सेटलमेंट करनी जरूरी है, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जब इतनी फास्ट मूव के ऊपर मार्केट चलने लग जाती हैं तो कहीं ना कहीं से चीजें जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकती हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, मगर इसके ऊपर पूरी रेगुलेशन और विजिलेंस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, NCCPL और PSX की खुद की भी होती है। तो इसको हम उससे मुंसलिक कर दें कि फलाने अगर ठीक है कोई इंक्वायरी ओपन होगी तो दे आर इन जस्टिफाइबल मोड। अगर कोई पुराना खास किसी ब्रोकरेज हाउस पे ऐसे एलिगेशन साबित होती है तो कितने % होंगे? लेट्स सपोज कि 30%। लेकिन ये सूरत हाल तो माजी में कई बार देखने में आई है, इस तरह की बड़ी सारी बातें की गई, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन माजी में भी कोई सिचुएशन ऐसे निकल के सामने नहीं आई। इस बार भी आपको लगता है कि कुछ निकलता हुआ सामने आएगा कॉन्क्रीट? ये कंक्रीट की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें भी मार्केट के अंदर हुई हैं जिसकी जस्टिफाइबल मीन्स आपको नहीं दिखते। बहुत से ऐसे सेक्टर की कंपनीज वो पड़ी हुई हैं जिनके पास शेयर होल्डर्स हैं और वो कंपनीज शायद लिक्विडेट हो गई हैं, वाइंडिंग अप पे गई नहीं है, या उनके वॉट एवर जो भी उनके इश्यूज रहे हो। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को भी आप इंश्योरिटी देनी चाहिए ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का। अगर आप ठीक है, एक तो इन्वेस्टर वो है जो ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, आप उसको इन्वेस्टर की डेफिनेशन नहीं, आप उसको ट्रेडिंग की डेफिनेशन पे लेके आते हैं। आपको सेग्रीगेट करना होगा कि हु इज द इन्वेस्टर, हु इज द ट्रेडर। तो एक जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करके बैठते हैं, लिमिटेड अर्न करते हैं, उसको आप इन्वेस्टर डेफिनेशन में लेके आए और फिर
कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी कंपनी। तो ये सूरत हाल कहां तक रुकती हुई नजर आ रही है अली साहब? क्या ये जो डाउनवर्ड स्लोप है हमें कहीं ठहरता हुआ नजर आएगा या नहीं? अब मैं आपको यहाँ पे, अब आप जो रेट्स बार बार पूछ रहे थे कि डॉलर का क्या ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यकीनन अगर ये तमाम तर चीजें जो है, अगर ये पैनिक की फिजा बरकरार रहती है, एक तो करंट अकाउंट्स के सिनेरियोस की, फिर दूसरा ये जो हमारे जो खित्ते की सूरत हाल है, और अल्लाह ना करे कि जो आज रिवर्स की बात के ऊपर है, इसके ऊपर अमेरिका वाली, जिसके ऊपर कोई अगर ऑथेंटिकेटेड रिव्यू आता है जिसके हम, लेकिन अली साहब इसके बारे में ऑलरेडी एक क्लैरिफिकेशन अभी चल भी रही है कि ये जो खबर है ये काफी दिन पुरानी है और इसको मटेरियलाइज करके यूज किया गया है किसी ना किसी तौर पर। आप ढूंढे उसको कि किसने यूज किया और किसने इस मार्केट, यही बड़ा अहम सवाल है। और यहाँ पे ही स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया और SCCP का एक बड़ा अहम रोल आ जाता है, क्योंकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में देखें तो इन्वेस्टर्स अपना काफी बड़ा चंक ऑफ मनी लूज कर चुके हैं। ये हम यहाँ पे इनके ऊपर नहीं डाल सकते सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये तो मार्केट प्राइस सेंसिटिव होती है। मुख्तसर जवाब दे दें, वक्त कम है, लास्ट मिनट है, क्या हमें ये डाउनवर्ड ट्रेंड किसी जगह पे रुकता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है? क्योंकि मार्केट के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि अब डिस्काउंट हो चुका है, ये सारे मामला हो चुके हैं। देखिए डिस्काउंट हो चुका है, बट इस वक्त जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो थोड़ी सी अभी भी मुझे प्रेशरस लग रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेसिमिज्म में जाएं, आप डर खौफ करके अपनी जिंदगियों को वो खौफ में बैठा लें, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम सर्वाइवल अल्लाह का शुक्र है करते हैं, 170 का डॉलर हुआ है, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज ला रही है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, और हम अपनी तरफ से भी कोशिशें कर रहे हैं। गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छी है। बात यह है कि कोऑर्डिनेशन गैप जो है उसको खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि डाउनवर्ड ट्रेंड अभी कुछ जो है हो सकता है कि शायद कल मार्केट थोड़ा सा रिवर्ट कर जाए, मगर प्रेशर अभी मार्केट में थोड़ा बाकी है। और आपके जो डॉलर की बात जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर भी मुझे थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे कोई कंक्रीट पॉलिसी हमें नहीं दिखाई दे रही। लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो है, मैं लास्ट बात कर रहा हूँ, कि गवर्नमेंट ने जो है डॉलर को आपका रेगुलेट करने बैंक अकाउंट के अंदर कर दिया था ना, तो उस वक्त हम थोड़ा ऑप्टिमिज्म पे थे। मगर अभी राइट नाउ क्योंकि आपकी इम्पोर्ट्स बहुत बढ़ रही हैं, अगर इम्पोर्ट्स रिटेल करने में कामयाब होते हैं, आपका चीजें बेहतर होने शुरू होती है, तब हम इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस रखेंगे, वरना भी थोड़ा सा इसके अंदर प्रेशर दिख रहा है मुझे। ठीक हो गया अली साहब, इस बात पे इत्तेफाक ना भी रखे तो सॉरी टू से, बट मैं एक एनालिसिस की बेसिस पे बात करूंगा। करंट अकाउंट हमारे ऐसे हैं, दूसरा ये कि जो र्यूमर चल रही है, फिर हम जो है विदाउट अंडरस्टैंडिंग चीजों के ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये भी चीजें हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं बिल्कुल अल्लाह खैर करे कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ आए, और जो इस वक्त लोग परेशान हैं अपने पैसों के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, वो बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं रिकवर होती हुई नजर आए। अली साहब आपने अपना मौक़िफ़ दिया, कीमती वक्त दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्वेस्टर्स और जो पाकिस्तान की मईशत में दिलचस्पी रखते हैं लोग, उनके लिए आज का दिन का बड़ा अहम रहा, क्योंकि आज के दिन में बहुत से नशेब फराज रहे, उतार चढ़ाव रहे, बहुत सी खबरें आई, बहुत सी अच्छी खबरें, बुरी खबरें, ज्यादातर आज भी पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से जो खबरों ने डोमिनेंसी इख्तियार की और बुरी खबरें थी, नेगेटिव न्यूज़ थी, जिसने मार्केट को भी इम्पैक्ट किया। और इस तरह के इम्पैक्ट करने से मार्केट में यकीन तौर पर इन्वेस्टर्स भी परेशान है, और कुछ ना कुछ पैनिक सेलिंग भी हमें नजर आई मार्केट में। जिस तरीके से आज जो रुझान बना उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी प्रॉपर इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह बनी कि मार्केट जो कि इतनी स्ट्रांग मूव कर रही थी, इतनी जबरदस्त मार्केट की पोजीशन नजर आ रही थी। इनफैक्ट अगर हम बजट के बाद से बात करें, बजट के अनाउंसमेंट से पहले ही मार्केट में एक जबरदस्त पॉजिटिविटी देखने में आई। मार्केट के लिहाज से तमाम तर गुरुज, पंडित्स, इकोनॉमिस्ट, तमाम तर तबका जो इससे ताल्लुक रखता है, उसने कहा कि मार्केट बहुत पॉजिटिव है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल को देखें तो वहां पे चीजें उस तरीके से नजर नहीं आती। उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर भरपूर काम करते हुए एक प्रॉपर रोड मैप दिया जाएगा ताकि इन्वेस्टर्स का नुकसान मजीद ना हो। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट बनने को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।